बरेली में हिंसा के दौरान का नया वीडियो आया सामने। पुलिस से जबरन दूसरी तरफ जाने के लिए उलझ रही थी भीड़। बरेली हिंसा से जुड़ा नया सबूत सामने आया। आरोपी नदीम ने तौकीर रजा की पार्टी के लेटरहेड को फर्जी बताया था। आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर डाक टिकट और सिक्का जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस शताब्दी समारोह में 100 रुपए का सिक्का और स्मारक टिकट जारी किया। आरएसएस शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ की। कहा, संघ का शताब्दी वर्ष देखा, सौभाग्य की बात, संघ ने समाज के हर आयाम को छुआ। आरएसएस के शताब्दी समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी हुए शामिल। आरएसएस को बताया राष्ट्र निर्माण की पाठशाला। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, संघ का विचार भारत की मिट्टी का विचार संघ को आज देश राष्ट्रभक्ति के प्रबल प्रतीक के रूप में देखता है। लखनऊ जेल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से मारपीट। कैदी ने लोहे की रॉड से किए वार। केजेएमयू ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं गायत्री प्रजापति। सांसद इमरान मसूद और एसपी विधायक शाहनवाज खान हाउस अरेस्ट। बरेली जाने की खबर के बाद दोनों के घरों को बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। सिंगर जुबीन गर्ग मौत केस में बड़ा एक्शन। जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर भी गिरफ्तार। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब छात्रों को आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुरू किया राष्ट्रीय नीति नाम का नया प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। उधार के रुपए मांगने पर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमीन विवाद में मारपीट। एक शख्स और एक औरत ने दूसरे लोगों को थप्पड़ मारे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फिल्मी अंदाज में तस्करी। टैंकर का जानवरों की तस्करी के लिए हुआ इस्तेमाल। उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स के पास अतिक्रमण हटाने पर हंगामा। नगर निगम की टीम पर फेंका गया गर्म खाना। काशी में हनुमान चालीसा के दौरान प्रदर्शन। लोगों ने आई लव महादेव, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव उत्तर प्रदेश पुलिस, आई लव बुलडोजर के नारे लगाए। बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद में हुई जोरदार मारपीट। घर में घुसकर पिटाई का आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टरों से मारपीट कर दी। बरेली हिंसा केस की जांच में पुलिस का एक्शन। अब तक कुल 73 लोग गिरफ्तार। खेड़ा के पास एक होटल के बाहर खड़ी कार हुई बेकाबू। सीधे होटल की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई। कोई नुकसान नहीं। दिल्ली छेड़छाड़ केस में आरोपी चैतन्य नंद की गंदी चैट आई सामने। बाबा की करतूत का सच सामने आ गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश प्रेम कुमार घायल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के लौटने से ग्रामीणों में आक्रोश। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों से बहस के बाद वन विभाग की गाड़ी तोड़ डाली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला की आत्महत्या पर हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश। थाने का घेराव कर लव जिहाद का केस दर्ज करवाने की मांग। बरेली हिंसा के दौरान पुलिस पर गोली चलाने का आरोपी ताजिम मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। आई लव मोहम्मद विवाद पर जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी बोले, मुस्लिम हर कुर्बानी को तैयार। आई लव मोहम्मद पर देवबंदी मौलाना सज्जाद नुमानी का बयान। बोले, गलत विरोध जता रहे हैं मुस्लिम। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डीजीसीए से एरोड्रोम लाइसेंस। अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। रोजगार 2 सामाजिक न्याय पद यात्रा निकालेंगे संजय सिंह। 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी यह यात्रा। अनंतनाग में घने जंगलों में छिपा आतंकी ठिकाने को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया। बैग और कपड़ों समेत कई सारा सामान बरामद। पंजाब में पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े तस्कर को पकड़ा। 4.7 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद। बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी। सर्वे के बाद 69 लाख नाम हटे, 21 लाख नए जुड़े। कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 42 लाख हुई। बिहार इलेक्शन के कैंडिडेट्स को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 5 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है मीटिंग। उत्तर प्रदेश के हाथरस में छात्राओं के व्रत रखने पर भड़का टीचर। मुर्गा बनाया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। बिहार के कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की हत्या। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोलियों से भून दिया गया। जौनपुर में 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से की शादी। सुहागरात के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। केदारनाथ धाम में देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु। इस साल यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक कुल 15,95,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक धार्मिक दंगों की संख्या 0। यूपी के बलिया में पूजा समिति के सदस्यों ने इंस्पेक्टर पर पीटने का आरोप लगाया। धरने पर बैठे लोग कार्रवाई की मांग की। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट का बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, एसआईआर चुनाव में पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले राहुल गांधी एक ही समय पर दो तरह की बात करते हैं। जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव थामेंगे आरजेडी कहा 3 अक्टूबर को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के दमोह में कुत्तों का आतंक, एक दिन में 25 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने बनाया निशाना। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखी। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया गया। लखनऊ में सिख समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ को मौलाना अशफाक की धमकी मामले में यह प्रदर्शन हुआ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दी किसानों को राहत। फसल लोन और कृषि बिजली बिल की अदायगी टाली। बागेश्वर धाम सरकार ने गरबा पंडालों में पूरी पोशाक वालों के प्रवेश की अपील की। धीरेन्द्र शास्त्री ने फूहड़ता पर जताई चिंता। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध मदरसों में हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाने का आरोप। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल से रिहा हुआ मुख्तार अंसारी का बेटा उमर फर्जी दस्तखत से मां की संपत्ति हड़पने का आरोप। वाराणसी में पवन सिंह के नाम पर फर्जी गरबा आयोजकों ने लाखों रुपए के बेच दिए टिकट। पुलिस ने गरबा पर लगाई पाबंदी। डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के बावजूद गजा पर इजरायल के हमले जारी। ताजा बमबारी में 27 से ज्यादा फिलिस्तीनी सिटीजन मारे गए। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का आधिकारिक बयान। गिरफ्तारी का आधार परिवार को बताया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के परासिया में रहस्यमय बीमारी से 6 बच्चों की मौत हो गई। कुछ कफ सिरप पर बैन लगाया गया। 34 महीनों बाद जेल से रिहा हुए इरफान सोलंकी। स्वागत में हुई जबरदस्त आतिशबाजी। गैंगस्टर एक्ट में बंद थे पूर्व विधायक इरफान। शारदीय नवरात्रि की महानवमी आज। देश भर में देवी मंदिरों में पूजा अर्चना। लग रहे हैं जय माता दी के जयकारे। महाअष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की महाशक्ति की आराधना। दिल्ली के सीआर पार्क की कालीबाड़ी में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। दिल्ली के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। झंडेवाला मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे भक्त। वृंदावन के कात्यायनी देवी मंदिर में पुजारियों ने मंत्रोच्चार के बीच देवी मां की पूजा की। आरती में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गुजरात के अरावली में नवरात्रि का अनोखा रंग। 27 स्कूलों की 27 बालिकाओं को किया गया आमंत्रित। कश्मीर समेत 50 जगहों पर दशहरे पर होगा रावण दहन। मुस्लिम कारीगर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने की दशकों से निभा रहे हैं परंपरा। एएमयू में जब नमाज हो सकती है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं। करनी सेना अध्यक्ष सूरजपाल सिंह का बयान वायरल। लंदन में गूंजा श्री राम का नाम। कुमार विश्वास की रामकथा सुनकर भावुक हुआ प्रवासी भारतीय समुदाय। 7 समंदर पार लंदन में कुमार विश्वास की संगीतमय रामकथा। यूपी के संभल में 2 दलित बाबुओं से गाली गलौच और धमकाकर काम कराने पर बवाल। गुस्साए सैकड़ों सफाई कर्मियों ने कोतवाली में तहरीर दी। 2 मुस्लिम सभासदों पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मुस्लिम युवक ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में लव जिहाद आरोपी। मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी जुबैर खान उर्फ खन्ना हिंदू लड़की का नाम बदलकर धर्मांतरण और होटल में रेप की वारदात में शामिल था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सड़क हादसा। बाइक को टक्कर मारने के बाद ऑटो पलटा। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। दिल्ली में कोलकाता से आए मूर्तिकार बोले अभी चल रहा है मूर्ति बनाने का काम। सीआर पार्क इलाके में लगती है मूर्तियां। गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में बड़ी धूमधाम से मना दुर्गाष्टमी का पर्व। उमड़ पड़ा भक्तों का सैलाब। बिहार के पूजा पंडाल में दिखा अनोखा थीम। महिषासुर की जगह नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। महाराष्ट्र के बीड में सांसद बजरंग सोनवणे ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। सांसद का दिखा शाही अंदाज। गांव के लोग नाव खींचते नजर आए। क्यूबा में चक्रवाती तूफान का कहर। बाढ़ और लैंडस्लाइड से 24,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। गुवाहाटी में बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया। बरमूडा पर समुद्री तूफान का खतरा बढ़ा। चक्रवाती तूफान का अलर्ट। तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी। अमेरिका में फेडरल सरकार का शटडाउन शुरू। 6 साल में पहली बार अमेरिका में शटडाउन। इससे सरकारी कामकाज ठप हुआ। फिलीपींस में आया 6.9 की तीव्रता का भूकंप। भूकंप से 27 लोगों की मौत। 140 से ज्यादा लोग इंजर्ड। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। घरों से भागते नजर आए लोग। भूकंप से चर्च को नुकसान भी हुआ। फिलीपींस में आए भूकंप की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। सड़क पर जोर जोर से हिलते नजर आए बाइक सवार। वियतनाम में कुदरत का कहर। तूफान के बाद भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी। मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। कई जगह रूस ने ऑपरेशन तेज किए। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन ने डेनमार्क के साथ एंटी ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग शुरू की। डेनमार्क में ट्रेनिंग ले रही यूक्रेन की टीम। रूस ने यूक्रेनी शहर दनिप्रो पर दिन में ड्रोन से हमला किया। एक शख्स की मौत। तूफान गैब्रियल की वजह से स्पेन के इबिजा में हुई भारी बारिश। सड़कों पर भर गया पानी।
स्पेन के इबिजा में भारी बारिश से बाढ़, सड़कों पर भरा पानी, पानी में डूबी कई गाड़ियां। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश, कई जगह सड़कों पर भर गया पानी। डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, 3 से 4 दिन में शांति प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। अमेरिका ने रूस के करीब कई पनडुब्बी तैनात की। ट्रंप ने माना कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्र मेदवेदेव की परमाणु धमकी के बाद लिया गया फैसला। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान, अब यूरोप और रूस के बीच शांति नहीं है। फिलीपींस में इमारत गिरी, भूकंप के दौरान मॉल के कर्मचारी सेफ जगह भागते नजर आए। बरमूडा पर समुद्री तूफान का खतरा बढ़ा, चक्रवाती तूफान का अलर्ट, तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से मांगी माफी। एसीसी की बैठक में मोहसिन ने माफी मांगी, कहा सूर्य कुमार यादव खुद आकर ट्रॉफी ले जाएं। मोहसिन नकवी की दुबई पुलिस में शिकायत करेगा बीसीसीआई। ट्रॉफी की चोरी और अवैध कब्जे की शिकायत करा सकता है बीसीसीआई। एशिया कप में भारत से हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल, मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला, खिलाड़ियों को विदेशी T20 लीग में खेलने से रोका, एनओसी सस्पेंड किए। भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में धांसू आगाज किया। टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से धूल चटाई। एसीसी की बैठक में भारत ने चेयरमैन मोहसिन नकवी को लताड़ा। एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी मुख्यालय भेजे जाने की मांग की। आईसीसी मोहसिन नकवी की शिकायत करेगा बीसीसीआई। बैठक बीच में छोड़कर निकले आशीष शेलार। और सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी का वांटेड वाला पोस्टर तेजी से वायरल। एशिया कप चुराने के क्राइम में चोर मोहसिन नकवी वांटेड की बात लिखी। तिलक वर्मा ने कैप्टन सूर्य कुमार यादव की तारीफ की, बोले हर मैच में स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। कांतारा चैप्टर 1 ही नहीं, दशहरा पर रिलीज होगी 3 और फिल्में। एक मूवी का चौथा सीक्वल धमाल मचाने के लिए तैयार। परेश रावल की आगामी फिल्म द ताज स्टोरी के पोस्टर से उठा विवाद, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, निर्माताओं ने स्पष्टीकरण जारी किया। और प्रभास की मच अवेटेड फिल्म द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज। एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। प्रभास डबल किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर रिलीज होगी।